हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू बेटा अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, हमारा जो सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, यानी शिक्षण के सिद्धांतों की जानकारी लेना। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर के बैठें और बच्चों जो मैं आपको एग्जाम्पल बताती रहूं साथ के साथ आप उसे नोट करते रहें। चलिए बच्चों, जो हमने शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और चुनाव का सिद्धांत, बेटा इन्हें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। और जो हमारे बचते हैं नेक्स्ट वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, आज हम यहीं से करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से नोट करते रहें। बच्चों, व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है बच्चों, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे बच्चों हमें ये ध्यान रखना है, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक, जैसे बच्चों शिक्षण के समय अगर हम देखते हैं तो सभी विद्यार्थियों की जो वैयक्तिक भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। अर्थात शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय प्रत्येक विद्यार्थी यानी सभी विद्यार्थियों की जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखें। क्योंकि बच्चों जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च में पाया है कि जो सभी विद्यार्थी हैं यानी प्रत्येक विद्यार्थी की उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, उनकी योग्यता, उनकी रुचि और क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं। उनकी आवश्यकताएं भी बच्चों एक जैसी नहीं होती हैं। और यही कारण होता है कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है, छात्र है, वो एक स्तर पर नहीं होता है। तो बच्चों इस दृष्टि से शिक्षक को जो सभी छात्र हैं उन्हें समान अवसर यानी विद्यार्थियों के विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करें। अर्थात जो अधिक तेज बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, यानी जिनका आईक्यू लेवल तेज, आपका जो विशिष्ट बच्चे हैं या फिर उनका मंद बुद्धि बच्चे हैं या जो बच्चे प्रखर बुद्धि वाले हैं, तो जो प्रखर बुद्धि है, तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको वो अवसर प्रदान करें, उचित उनका निर्देशन कर दें। लेकिन बच्चों जो सामान्य बच्चे हैं या जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके भी स्तर को बढ़ाने का, विकास में उनका योगदान करें शिक्षक। उन पे विशेष ध्यान दें और उन्हें प्रेम से सहानुभूति पूर्वक उनके साथ व्यवहार करके उनको भी बढ़ने के अवसर प्रदान करें। अर्थात आप इसमें नोट करेंगे बच्चों कि शिक्षक को सभी जो छात्र हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अधिक से अधिक उनका विकास करने का प्रयास करना चाहिए। हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारा आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो बच्चों जो ये हमारी आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, इस सिद्धांत का आशय है कि विद्यार्थियों को जो भी पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाए यानी जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जाती है उसे विद्यार्थियों को बार बार दोहराया जाए, यानी एक तरह से अभ्यास कराया जाए। तो कई बार दोहराने से क्या होता है बच्चों, विषय पर बच्चे की जो पकड़ होती है वो स्थायी हो जाती है। ठीक है बच्चों, यानी शिक्षक जो है छात्र को जो आवश्यक पाठ होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, या फिर जो बच्चों कठिन विषय हैं उन्हें जो छात्र हैं बालकों से बार बार कराने का अभ्यास कराएं, यानी उनकी आवृत्ति उनको दोबारा से दोहराने का प्रयास कराएं। तो आवृत्ति के द्वारा यानी बार बार उसको दोहराने से क्या होगा बच्चों, छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। ठीक है, शिक्षण में जब हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो उस पर हमारी क्या हो जाती है बच्चों, पकड़ अच्छी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप घर पे भी कोई काम करते हो, ओके, तो आप उस काम को बार बार कर रहे हो तो आप उसमें क्या से हो जाओगे बच्चों, निपुण हो जाओगे। एक बार करने से ही आपको, जैसे हम बच्चों को जब छोटे स्टैंडर्ड पे बच्चे होते हैं उनको टेबल लर्न कराते हैं तो उन्हें बार बार उनका अभ्यास कराया जाता है, ओरली उनको सिखाया जाता है, बार बार रिपीटेशन कराया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, उनके टेबल पे पकड़ हो जाती है और वो उनको अच्छे से लर्न हो जाते हैं। अब आवृत्ति के तरीके क्या क्या हो सकते हैं,
ये नोट कर लेंगे सभी बच्चे। आवृत्ति के तरीकों को आप 3 जगह बांट सकते हैं। एक तो बच्चों शिक्षक उसे गृह कार्य दे सकता है छात्र को कि आप ये होमवर्क है, इसको लर्न करके लाना है। नेक्स्ट है उनका यूटी टेस्ट ले सकता है, वही यूनिट आपकी कंप्लीट हुई, उनको फिर से लर्न करने के लिए बोले और उनका यूनिट टेस्ट लें। और नेक्स्ट है जो विद्यार्थी हैं क्लासरूम में उनसे उसी विषय वस्तु को बार बार कराने का प्रयास कराएं। जैसे बच्चों मैथ्स में होता है, शिक्षक क्या होता है, अध्यापक उनको कोई एक्सरसाइज कराता है, उनको एग्जाम्पल के रूप में 1-2 जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कराया और नेक्स्ट उनको बार बार करने के लिए उससे जो संबंधित हैं उनको बार बार करने के लिए बोलता है कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके लाइए। तो ये होता है बच्चों पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि विषय वस्तु को का अभ्यास कराना, उन्हें विषय वस्तु को दोहराने के लिए बोलना। नेक्स्ट है बच्चों हमारा निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। तो बच्चों निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या है? इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि विद्यार्थियों से ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जो मनोरंजनपूर्ण हो तथा उनसे उनका को ज्ञान भी प्राप्त हो और उनकी सृजनात्मक क्षमता का भी विकास हो। इससे जो हमारे छात्र होते हैं वो बच्चों शिक्षक से क्या होंगे, घुल मिल जाएंगे। भाई उन्हें कोई कंपटीशन कराओ किसी टॉपिक को लेके, उनको गेम्स कराओ, उनकी टीम्स बना के उन्हें कोई प्रोजेक्ट दो, कोई उस पर वर्क कराओ, तो उसमें वो टीचर की हेल्प लेते हैं बार बार। तो उनका बच्चों क्या होगा, एक कोऑपरेशन की भावना भी होगी और वो अपने शिक्षक से घुल मिल जाएंगे, उनसे भयभीत नहीं होंगे। इससे शिक्षण कार्य में वो बच्चे रुचि भी लेंगे और नई नई बातें उन्हें जानने का अवसर प्राप्त होगा और उनकी जो विषय वस्तु के प्रति है वो जिज्ञासा भी बढ़ेगी। इससे उनकी क्रिएटिविटी में भी विकास होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा विभाजन का सिद्धांत। तो बच्चों विभाजन का सिद्धांत क्या होता है? विभाजन का सिद्धांत का अर्थ है बच्चों कि जो पाठ्य सामग्री है, जो विषय वस्तु है, उसे निश्चित क्रम में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पदों में बांट लेना। यानी विषय वस्तु को किस में बच्चों, जो हमारे उनके विषय वस्तु का टॉपिक है, लेंदी है, तो हम उसे टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करें। यानी हम उसे छोटे छोटे पैराज में या छोटे छोटे पदों में बांट करके शिक्षक एक एक पद को क्लियर कराता जाए और उसे निश्चित क्रम में, यानी जो पहला सोपान करा दिया है, पहला पद करा दिया है, फिर उससे रिलेटिव ही दूसरा पद, नेक्स्ट उससे, जैसे हमने किसी चीज़ का बच्चों हम मीनिंग पढ़ते हैं पहले, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, उस विषय वस्तु को हमने क्या किया है, डिवाइड कर लिया है। जैसे बच्चों हम आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी, आप पोएम लर्न करते थे तो आप क्या करते थे कि 1 स्टेंजा पहले कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेंजा को किया और फिर उसको एक साथ लर्न कर लिया। कि ये प्रोसीजर सभी अपनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों विभाजन का सिद्धांत। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार से हम अगर सोपानों में विषय वस्तु को विभाजित करके प्रस्तुत करता है शिक्षक, तो विद्यार्थियों के लिए वो जो विषय वस्तु है वो सरल हो जाती है। ठीक है, आपने जब आप छोटे होंगे तब भी आपने देखा होगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस आप करते थे लर्न, उसे आप क्या करते थे, भाई एक पैरा हमने लर्न कर लिया, फिर सेकंड पैरा किया, फिर उसको एक साथ रिवाइज कर लिया। तो उससे क्या होता है, जो लेंदी हमारी विषय वस्तु है हम उसे टुकड़ों में विभाजित करके या विभिन्न पदों या सोपान हम बोल सकते हैं उनमें विभाजित करके उसे आसानी से लर्न कर लेते हैं। और ये हमारा जो चलता है बच्चों प्रोसेस, वो होता है सरल से जटिल की ओर। ओके बच्चों, हो गया। यानी सफल शिक्षण के लिए पाठ को विभिन्न सोपानों में विभाजित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अनुभव का सिद्धांत। तो बच्चों अनुभव का सिद्धांत क्या कहता है, इसे आप नोट करते जाएंगे बच्चों। अनुभव का मतलब क्या है बच्चों, दक्षता। किसी में भाई किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी भी कार्य को बार बार करें या उसमें हम निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम उसमें दक्षता प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप नोट करेंगे इसे बच्चे, दक्षता का सिद्धांत। चलिए बच्चों, अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत बच्चों
यानी जो मनुष्य का जीवन होता है वो भी क्या है बच्चों, एक अनुभव है। इसलिए बालक को सिखाई जाने वाली जो भी बातें हैं उनका संबंध अगर उसके जीवन के अनुभवों से करा दिया जाता है तो उसे क्या होगा, उसको वो प्रैक्टिकली हम उसे जो चीज़ें हैं वो समझाएं तो उसके लिए वो क्या होगा बच्चों, उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान उसका स्थायी होगा जब हम विषय वस्तु को उसकी व्यवहारिकता से जोड़ कर लेके चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें प्रतिदिन क्या होता है, हम बच्चों जब भी अपने जीवन में हम प्रत्येक क्षण हर पल कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, उससे हम अपना अनुभव प्राप्त करते हैं और जो हमारे अनुभव जिनसे हमारी तुरंत ही समस्या का समाधान हो जाता है तो वो हमारे अनुभव स्टोर होते जाते हैं यानी स्थायी हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम आने वाली प्रॉब्लम को हम उन्हीं तरीकों से, जैसे मान लीजिए आपने किसी ट्रिक से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नेक्स्ट आपके सामने सेम प्रॉब्लम आती है तो आपको वही आइडियाज़ आ जाएगा कि हाँ मैंने उस ट्रिक को लगाया था और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे अनुभव सकारात्मक पॉजिटिव होते हैं या जिनसे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं तो मनुष्य अपने उन अनुभवों को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा अनुभव का सिद्धांत। ऐसा करने से बालक अपने नए ज्ञान या अनुभव को सरलता और सुगमता से सीख लेता है और अपने जीवन का उसे स्थायी अंग बना लेता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मानसिक तैयारी का सिद्धांत। मानसिक तैयारी का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों कि जब तक कार्य को करने के लिए बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, जब तक बच्चा किसी विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक शिक्षक कितना भी प्रयास कर ले बच्चों वो उस विषय वस्तु को में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, उसे अच्छे से ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, आत्मसात नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों, बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। और जब बच्चे इसके लिए बच्चों शिक्षक और छात्र दोनों को ही सजग और मानसिक रूप से तैयार होना होगा, क्योंकि अगर शिक्षक मानसिक रूप से तैयार नहीं है शिक्षण कार्य कराने के लिए तो वो उसका शिक्षण कार्य भी प्रभावशाली नहीं होगा। और कक्षा में जाने के पश्चात अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं भी है तो बच्चों को मोटिवेट करके छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। और जब बच्चे मानसिक रूप से तैयार होंगे तो वो कार्य को सीखने में भी इंटरेस्ट लेंगे, उस विषय वस्तु को पढ़ेंगे और उसे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, और उत्तम शिक्षण, जो उत्तम शिक्षक हैं यानी योग्य शिक्षक हैं वो विभिन्न प्रकार से बच्चों को प्रेरित करके प्रेरणा दे करके बालकों को नवीन ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। इससे शिक्षक का शिक्षण कार्य सफल हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या होता है बच्चों, फ्रीडम तो सभी को चाहिए। ठीक है, फ्रीडम में यहाँ पे शिक्षण कार्य में फ्रीडम से क्या तात्पर्य है बच्चों कि जब हम कक्षा में एक तरह का स्वतंत्रतापूर्ण शिक्षक वातावरण का निर्माण करता है तो उससे बच्चे किसी भी प्रकार से उनमें डर का यानी वो भयभीत नहीं होते हैं और अपनी जो भी समस्या होती है चाहे वो विषय वस्तु से संबंधित हो या जो उन्हें टॉपिक लर्न नहीं हो रहा है तो वो तुरंत अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और या फिर उनसे दोबारा से समझाने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि भाई वे एक कोऑपरेशन की भावना है और एक लोकतंत्रात्मक वातावरण कक्षा में शिक्षक ने बनाया हुआ है तो उसमें बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने देखा होगा बच्चों कि जिस टीचर से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो बच्चे क्या करेंगे, अगर टीचर ने पूछा क्या बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, यस सर, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको क्लियर भी नहीं हुआ है, वो उनसे फिर भी नहीं पूछ रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, शिक्षण कार्य प्रभावशाली नहीं होगा। तो शिक्षक को इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि बच्चों को एक स्वतंत्रता महसूस हो, वो किसी भी तरह का भय उसमें अनुभव ना करें। इससे क्या होगा बच्चों, बच्चे अपनी विषय वस्तु से संबंधित किसी भी कठिनाई को या जो भी उनके सामने समस्या आ रही है अपने शिक्षक से तुरंत पूछेंगे कि सर हमें ये नहीं आया, एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है,
तो इसमें मॉन्टेसरी ने भी बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। आप नोट कर लेंगे इसको। मॉन्टेसरी ने बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ओके बच्चों, आज हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांत अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज करें। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बेटा।